कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री की स्थापना की और कोऑपरेटिव के माध्यम से किसानों की सेवा करने का, गांव की सेवा करने का एक नया रास्ता ढूंढा है। मगर कैम्पको एक ऐसी कोऑपरेटिव है जिसने विंड मिल यूनिट और 500 मेगावाट के सोलर पैनल भी बनाए हैं। 160 ब्रांचेस के साथ 2000 वर्कर के साथ 2700 करोड़ रुपए का टर्नओवर एक कैम्पको में आपका कितना विश्वास है, भरोसा है, उसको बताता है। मित्रों, मोदी जी ने अभी इस बजट में कोऑपरेटिव के लिए हर पंचायत में मल्टी डायमेंशनल पैक्स बनाने का निर्णय किया है। 2 लाख नए पैक्स 3 साल के अंदर भारत में बनाए जाएंगे और हर पंचायत में एक पैक्स की स्थापना करने का काम होगा। इसके साथ साथ ढेर सारी सुविधाएं कोऑपरेटिव को देने की बात करी है। मैं आज इसमें जाना नहीं चाहता हूं। मैं तो सिर्फ आज कैम्पको वालों को बधाई देने के लिए आया था और मेरा एक दूसरा भी काम है जो मेरी पार्टी का काम है। आप कहो तो बताऊं, आपको बताऊं क्या? जोर से बोलो, बताऊं? अरे कहो, बताऊं क्या? भाई मुझे बताओ, टीपू के मानने वाले जेडीएस और कांग्रेस को वोट देना चाहिए या रानी अब्बक्का को मानने वाली बीजेपी को वोट देना चाहिए? जोर से बोलो, कांग्रेस या बीजेपी? और जोर से बोलो, कांग्रेस या बीजेपी? मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रभक्तों की टोली जैसी भारतीय जनता पार्टी और गांधी परिवार के लिए कर्नाटक को अपना एटीएम बनाने वाली भ्रष्ट कांग्रेस पार्टी, दोनों के बीच में किसकी सरकार बननी चाहिए? जोर से बोलिए, किसकी बननी चाहिए? मित्रों, ये जनता दल एस और कांग्रेस एक कर्नाटक का भला नहीं कर सकते। कर्नाटक का भला जब जब हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज पूरे देश के किसान हमारे येदुरप्पा जी को याद करते हैं। जब येदुरप्पा जी थे तब कर्नाटक के किसानों का भला हुआ था। पूरे देश के लोग येदुरप्पा जी को याद करते हैं। उनके नेतृत्व में ही बेंगलुरु बढ़ा। आज मोदी जी ने इस क्षेत्र के अंदर ढेर सारी चीजें करी हैं और सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं, दक्षिण कर्नाटक वालों, एक कांग्रेस वालों ने पीएफआई के 1700 लोगों को छोड़ने का काम किया था और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाकर हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये तुष्टीकरण करके देश विरोधी तत्व को ताकत देने वाली कांग्रेस पार्टी कभी कर्नाटक को सलामत नहीं कर सकती। आपके नजदीक केरल है, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। अगर कर्नाटक को सुरक्षित रखना है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी रख सकती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कर्नाटक की भाजपा सरकार रख सकती है। मित्रों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। देश में से आतंकवाद, नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया। अरे मुझे बताओ दक्षिण कर्नाटक वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? एक कांग्रेस और जेडीएस दोनों, जब मैं धारा 370 हटाने का बिल लेकर खड़ा हुआ कि मत हटाइए, मत हटाइए, मैंने कहा भला क्यों ना हटाए भाई, बताओ। तुमने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी।
अरे कांग्रेस वालों, राहुल भाई सुन लो, ये नरेंद्र मोदी सरकार है। खून की नदियां छोड़ो, किसी का कंकर चलाने का भी हिम्मत नहीं हुआ, कंकर चलाने का हिम्मत नहीं। और मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत माता का मुकुट बना देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। दक्षिण कर्नाटक में हाइड्रोजन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोजेक्ट लेकर हम आ रहे हैं। 104 एकड़ गंजी माथा औद्योगिक क्षेत्र में प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। केम्पको उसको और मजबूत करने जा रहे हैं। इस क्षेत्र के मछुआरों के लिए